जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हर साल हम होली जलाते हैं, हम हंसते हैं, रंग उड़ाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, उस अग्नि में सिर्फ लकड़ियां नहीं जलती, वहां जलती है एक कहानी। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जहां एक पिता ने अपने ही पुत्र को मारने की ठानी, जहां एक बहन ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया और जहां एक छोटा सा बालक पूरी सत्ता के सामने अकेले खड़ा था। वह बालक था प्रहलाद। और उस रात अग्नि भड़की, आकाश कांपा। तब दुनिया ने देखा भक्ति क्या होती है, अहंकार का अंत कैसे होता है। आज हम जानेंगे होली की वह अनकही कहानी जो सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि धर्म की जीत का प्रतीक है। दोस्तों, कई वर्ष पहले हिरण्यकश्यपु ने ठान लिया, जो कि असुरों का राजा था, वह अमर बनेगा। वह जंगल गया, कांटों पर खड़ा हुआ, आंखें बंद, हाथ ऊपर। दिन बीते, महीने बीते और साल भी बीत गए। उसके शरीर पर चींटियां चलने लगी, त्वचा सूख गई, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। आखिरकार प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा। स्वर्ण प्रकाश फैल गया। ब्रह्मा बोले, वर मांगो असुरराज। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं ना दिन में मरूं, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और कहा, तथास्तु। और वहीं से अहंकार का जन्म हुआ। अब हिरण्यकश्यपु बदल चुका था। उसने आदेश दिया, पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा होगी। मंदिर तोड़े गए, ऋषि मुनि छुपने लगे, लोग भय में जीने लगे। लेकिन महल के अंदर एक छोटा सा बालक शांत बैठा था। वह था हिरण्यकश्यपु का ही अपना पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद की उम्र बस 5 वर्ष थी। गुरुकुल में शिक्षक ने पूछा, बोलो सबसे महान कौन है? सब बच्चे बोले, राजा हिरण्यकश्यपु। लेकिन प्रहलाद मुस्कुराया, सबसे महान है श्री हरि। उसके ओठों पर था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब हिरण्यकश्यपु को यह पता चला कि उसका खुद का ही पुत्र दिन रात श्री हरि की पूजा में लगा रहता है, वो अपने पिता को भगवान नहीं मानता, हमेशा इस मंत्र का जाप करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह क्रोधित हो उठा। उसने कहा, मेरे ही घर में मेरे विरुद्ध भक्ति। असुरराज ने प्रहलाद को बहुत समझाया कि वो श्रीहरि की भक्ति ना करे, वो अपने पिता को ही सबसे महान समझे। लेकिन प्रहलाद उसकी बातों में नहीं आया। हिरण्यकश्यपु ने बहुत सारी यातनाएं दी अपने पुत्र प्रहलाद को। कभी पहाड़ों से नीचे फेंकवा दिया, तो कभी मौत की सजा दी। लेकिन श्री हरि विष्णु ने अपने परम भक्त का एक बाल भी बांका नहीं होने दिया। तब हिरण्यकश्यपु थक हार कर अपनी बहन के पास जाते हैं। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह भी असुर कुल की थी। लेकिन उसके पास एक विशेष वरदान था। कहा जाता है कि होलिका ने कभी कठोर तपस्या की थी। वर्षों तक वह धधकती अग्नि के सामने बैठी रही। अग्नि की लपेटें उसके चारों ओर उठती, लेकिन वह अडिग रहती। आखिरकार प्रकट हुए अग्निदेव। उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तब होलिका ने अपनी आंखें खोली और कहा, मुझे अग्नि से भय मुक्त कर दीजिए, अग्नि मुझे कभी जला ना सके। अग्निदेव ने चेतावनी दी, यह वरदान केवल तब तक प्रभावी होगा जब तुम स्वयं अकेली अग्नि में प्रवेश करोगी। यदि तुम इसका दुरुपयोग करोगी तो यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन अहंकार सुनता नहीं है। जब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि कोई भी यातना प्रहलाद की भक्ति को तोड़ नहीं पा रही,
तो उसने होलिका को बुलाया। बहन, तुम्हारे पास अग्नि से बचने का वरदान है। इस बालक को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका अहंकार से भरी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई और उसने हामी भर दी। भक्ति की जड़ यही समाप्त हो जाएगी। होलिका के मन में एक क्षण के लिए संदेह आया। उसने अग्निदेव की चेतावनी याद आई, लेकिन फिर राशि गर्व और भाई का आदेश भारी पड़ गया। उसने हामी भर दी। पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद चमक रहा था। नगर के बीचों बीच लकड़ियों का विशाल ढेर लगाया गया। लोग भयभीत थे, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था। होलिका आई लाल वस्त्रों में, आंखों में आत्मविश्वास। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, जैसे कि वह अपने भतीजे को बहुत ज्यादा प्रेम करती है। प्रहलाद शांत थे। प्रहलाद अपनी बुआ के गोद में बैठते ही अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। उनके ओठों पर था ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर अग्नि जलाई गई, लपटें उठी, आकाश लाल हो गया। पहले धुआं उठा, फिर चिंगारियां। अग्नि ने होलिका को घेर लिया। होलिका मुस्कुराई। उसे विश्वास था अपने वरदान पर, लेकिन अचानक हवा की दिशा बदली। अग्नि की लपटें असामान्य रूप से उग्र हो उठी। होलिका को तपन महसूस हुई। उसकी आंखों में भय उतर आया। यह कैसे संभव है? उसने अग्निदेव की चेतावनी याद की। वरदान दुरुपयोग सहन नहीं कर सकता। अग्नि ने अहंकार को पहचान लिया और देखते ही देखते होलिका चीख उठी। लपटों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसकी अग्नि के मध्य प्रहलाद शांत बैठे रहे, जैसे अग्नि उन्हें छू भी नहीं पा रही। अग्नि ने भक्ति को नहीं, अहंकार को जलाया। रात गूंज उठी। होलिका भस्म हो गई। प्रहलाद सुरक्षित थे। अगली सुबह हिरण्यकश्यपु ने क्रोध की सारी सीमा पार कर दी। उसने प्रहलाद को सिंहासन के सामने बुलाया। कहा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, वो तो हर जगह है, हर इंसान में, हर चीजों में, हर इमारतों में। राजा हंसा। क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद बोले, हाँ, वो हर जगह है। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु ने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया और तभी स्तंभ फट गया। धरती कांप उठी, आकाश प्रकट हुए नरसिंह। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया हुआ था। आधा मनुष्य, आधा सांप। आंखों में अग्नि, नखों में प्रलय। संध्या का समय था। न दिन न रात। द्वार की चौखट पर न अंदर न बाहर। नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में उठाया। न धरती पर न आकाश, और अपने नखों से उसका अंत कर दिया। न अस्त्र न शस्त्र। वरदान की हर शर्त पूर्ण हुई और इस तरह अहंकार समाप्त हुआ। उस दिन से हर वर्ष होलिका दहन होता है दोस्तों। हम अग्नि जलाते हैं अहंकार को जलाने के लिए। अगले दिन रंग खेलते हैं क्योंकि जीवन जीत गया, भक्ति जीत गई, और यही है होली की असली कहानी। दोस्तों, कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। जब हम होलिका दहन करते हैं, क्या हम सिर्फ लकड़ियां जलाते हैं या हम अपने भीतर छुपे अहंकार को भी जलाते हैं? हिरण्यकश्यपु बाहर का राक्षस था, लेकिन कभी कभी हमारे भीतर भी जन्म लेता है। जब हम दूसरों की आस्था को छोटा समझते हैं, जब हम शक्ति के घमंड में संबंध तोड़ देते हैं, जब हम सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं, तब हमारे भीतर एक छोटा सा हिरण्यकश्यपु जाग उठता है। और प्रहलाद, वह भी हमारे भीतर ही है दोस्तों। वह है हमारा विश्वास, हमारी सच्चाई, हमारी वह आवाज जो कहती है ईश्वर हर जगह। लेकिन होलिका दहन हमें क्या दिलाता है, वरदान हो या शक्ति,
यदि वह अहंकार में बदले तो विनाश निश्चित है, और भक्ति वह कभी हारती नहीं। अग्नि उसे जला नहीं सकती, सत्ता उसे डरा नहीं सकती, मृत्यु उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि भक्ति डर से नहीं, विश्वास से जन्मती है। और जब विश्वास अधिक होता है तो स्तंभ भी फटते हैं, दुनिया भी बदलती है। इस होली जब आप अग्नि जलाएं, एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और स्वयं से पूछिए, मेरे भीतर की होलिका कौन है? मेरा अहंकार कहाँ छुपा है और क्या मैं उसे जलाने के लिए तैयार हूँ? और जब अगली सुबह आप रंगों से खेलें तो याद रखिए, यह सिर्फ रंग नहीं, यह जीवन की जीत है, यह सत्य की जीत है, यह उस मासूम विश्वास की जीत है जो एक 5 साल के बालक ने दिखाया था। दोस्तों, होली हमें सिखाती है अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक का, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, एक सच्ची प्रार्थना काफी है, और भय चाहे कितना भी हो, यदि हृदय में विश्वास है तो विजय निश्चित है। तो आइए इस होली सिर्फ रंग ना खेलें, अपने भीतर की भक्ति को जगाएं। आप सभी को धर्म, प्रेम और विश्वास से भरी होली की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई स्पिरिचुअल स्टोरी के साथ बहुत जल्द हमारे इसी चैनल मैं स्पिरिचुअल मन पर। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।